जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। आज आपके लिए मतलब एक बार फिर से मैं चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूं कंपटीशन वाला। जैसे कि अभी मैं बोर्ड को लेकर चल रहा था, तो अब धीरे धीरे मतलब दोनों चीज़ों को मैं अपलोड करूंगा। बोर्ड का भी धीरे धीरे चलता रहेगा और कंपटीशन वाला भी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंस हमने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि सबसे पहले बिकॉज अगर आपको टेंस नहीं पता है कि कैसे यूज़ होता, तो आप समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कैसे यूज़ कर पाओगे, कैसे यूज़ करोगे। तो ये बड़ा अहम मतलब दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स वाई आई स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस एंड वी हैव डन। एक्चुअली हमने कर भी लिया है। अब आगे का जो हमने करना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिर हम अगर बात कर लें कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक एन इंट्रोडक्शन क्लास एंड वी विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट और अ थीम फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम एक अच्छा सा वो एक थीम बनाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है दिमाग में कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। So if you talk about what is parts of speech या what are parts of speech, आप सबसे पहले ये देखो स्पीच होता क्या है। जैसे आपने नरेशन पढ़ा, नरेशन स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। स्पीच मीन्स स्टेटमेंट, द व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय समवन, क्या बोला जा रहा है, जो बोलते हैं हम, जो अनाउंस करते हैं, जो हम डिलीवर करते हैं, मतलब डिलीवरिंग वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच या डिलीवरिंग सेंटेंसेज। एक्चुअली वर्ड्स नहीं कह सकते क्योंकि हर वर्ड्स एक सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉट एवर वी डिलीवर सेंटेंसेज दैट इज कॉल्ड स्पीच। जो हम सेंटेंसेस को डिलीवर करते हैं या जो बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक सेंटेंस या वॉट वी यूज सेंटेंसेज इन स्पीकिंग, बोलते समय जो हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो हो स्पीच। ये हो गया मतलब। अब आप सोचे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये कि जो स्पीच है, जैसे हमने अगर कह दिया आपको कि ही हैज जस्ट डन इट, ये हमने ऐसे बोल दिया। अब स्पीच को हमने ये बताया कि वॉट एवर या हम जो भी सेंटेंस का यूज करते हैं बोलते समय वो होता है आपका स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर ये स्पीच हो गया तो इसके पार्ट्स होंगे भाई, ये भी एक पार्ट्स है, ये भी है, मतलब हर वर्ड्स के एक अलग अलग तरीके हैं। तो ये होते पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई बोलने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। ये हो गया। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पहला है, देखिए हम सीक्वेंस में बता रहे हैं लेकिन हम ऐसे पढ़ाएंगे नहीं, मतलब सीक्वेंस में नाउन, प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब एंड सिक्स्थ कंजंक्शन, सेवेंथ प्रीपोजिशन एंड द एट्थ आपका है इंटरजेक्शन। इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। नाउन, इसके आप देखेंगे कि बेसिकली 5 काइंड्स होंगे, ठीक है, मतलब 5 काइंड इसके पढ़ेंगे या फिर 2 कह लीजिए हमें। देखिए, और ये प्रोनाउन के भी कई टाइप्स होते हैं। अब क्या बताएं आपको, हम 4 ही में समझा सकते हैं हर चीज़ें और आपको 8 भी लिखवा सकते हैं। तो उसके लिए आप वरी ना हो, बस हमें ये भाई वर्ब भी आप देखेंगे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इरेगुलर वर्ब्स, तो वो भी होते हैं।
एडजेक्टिव आप इसमें भी देखेंगे कंपेरेटिव की क्या कंपेयर भी किया जाता है, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड द इंटरजेक्शन। एडवर्ब क्या होता है, देखिए नाउन आप नॉर्मली जानते होंगे भाई, जो भी मतलब एक मतलब रेगुलर नहीं चलता कि इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। एंड द प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे यूज़ करते हैं। और ये होता है कि कोई भी चीज़ हो दुनिया में, अगर नाम है तो नाउन होगा, अगर उसकी कोई नाम है तो वो नाउन होगा। तो यू कैन से कि एवरी नेम इन द वर्ल्ड दैट इज नाउन। एंड द वर्ड, द थिंग, वो वर्ड जो आपने नाउन की जगह पर यूज़ किया उसको रेफर करने के लिए, उसको बताने के लिए ये वही है, तो वो होता है आपका प्रोनाउन। वर्ब आपको पता ही कि दिस इज़ एन एक्शन वर्ड, एक काम करने वाला वो होता है जो बताता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन या चीज़ें करती क्या हैं, या व्हाट इज़ द पर्सन, पर्सन क्या है, थिंग क्या है, या फिर आप ये कह सकते हैं व्हाट इज़ डन टू द पर्सन और थिंग, उस इंसान को क्या हुआ है, वो हमें बताता है एक्शन को। एडजेक्टिव ये भी एक वर्ड होता है जो विशेषता बताता है, किसी की क्वालिटी। जैसे आपके पास कुछ है, जैसे ये आप पेन हो और मैं ही इसके बारे में बताऊं कि यार ये बड़ा अच्छा है, इट्स वेरी विजिबल टू इन द ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइट, कोई भी लाइट हो तो उसमें बड़ा अच्छे से विजिबल होता है। तो अगर मैं इसकी, दिस इज़ नाउन, ऑफ कोर्स दिस इज़ नाउन, क्योंकि ये इसका नेम एक मार्कर है। अगर ये नाउन है तो मैं इसकी अगर विशेषता बता रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा, मैं क्या हो जाऊँगा, एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई भी मैं तो नहीं रहूँगा, सेंटेंस में क्या आएगा, एक वर्ड आएगा। तो वो वर्ड अगर किसी नाउन के बारे में बताएगा, अब आप सोचो अगर वो नाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का भी यूज़ कर लेते हैं, तो प्रोनाउन के बारे में भी बताएगा ऑब्सोल्युटली, ये तो लॉजिक है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर बताता है तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या करता है, ये भी विशेषता ही बताता है, लेकिन ये थोड़ा सा एग्जाजरेट करके बताता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है। अब अगर ये बढ़ा चढ़ा के बताएगा तो इसको भी मॉडिफाई कर देगा, इसको भी और बढ़ा चढ़ाएगा, इसको भी बताएगा, और ये खुद को बताता है। ठीक, और जो कंजंक्शन होता है ये दो जोड़ने का काम करता है, जैसे सेंटेंस हो गए, वर्ड्स हो गए, तो ये उनका काम होता है जोड़ना। तो ये होते हैं कंजंक्शन, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ देना, जो वर्ड जोड़ने वाला काम करेगा वो कहलाएगा कंजंक्शन। ऐसे प्रीपोजिशन क्या होता है, ये एक प्लेस के स्थान पे या पोजीशन होता है। प्रीपोजिशन का मतलब पहले स्थान पे आता है, एंड दिस इज दैट वर्ड दैट टेल्स पोजीशन ऑफ द नाउन, प्रोनाउन या स्टेट ऑफ द नाउन इन विच सिचुएशन दैट इज, वो किस सिचुएशन में रहता है, कैसे क्या है, वो होता है प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन होता है, ये एक वर्ड होता है जो, जैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी के जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं लैस हो रहा, वो यही होते हैं, मतलब वो जो बताते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दैट इज इंटरजेक्शन। तो दिस इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। These 8 are the parts of speech and we will be studying about it, हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कौन सा चैप्टर, इसमें से कौन सा एलिमेंट्स को सबसे पहले डिस्क्राइब करें। अब जो देखिए मतलब करना तो हम ही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। अब आप कहेंगे सर वर्ब को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए, पहला पॉइंट होता है कि आप टेंस को जानते रहें। सो वी हैव डन टेंस हम लोग कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब्स का रोल होता है ना, बहुत अहम होता है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वर्ब को हम फर्स्टली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ जाएं कि जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब के साथ नहीं यूज़ होता है, तो जो जिस तरीके से मैं एलेबरेट करूँगा, मतलब जिस तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने का, वो बहुत, उसमें जो इसका रोल होगा वर्ब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं जो स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा वर्ब से। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई होप यू विल बी इंजॉइंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप भी आपसे इंजॉय करते रहेंगे योरसेल्फ। तो ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे, वर्ब क्या है, क्या नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो आज के लिए तो मैं आपको बता दूं कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए कि जब हम वर्ब का स्टार्ट करेंगे तो वर्ब में एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या है, वर्ब में नॉन फाइनाइट, फाइनाइट क्या है, और वो किसके किसके साथ यूज़ होता है, जो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के साथ साथ होता है। मतलब एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करना है।
एंड दिस सेशन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी ड्यूरेबल लॉन्ग, ये लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा कि हम ऐसे ही हल्के में पढ़ के नहीं निकलेंगे, इसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपसे फिर से कह दूं कि आप ज़रूर पूरे का पूरा वीडियोस आप ज़रूर देखें इंग्लिश का, और आप जब देख पाएंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि इंग्लिश में ढेर सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही। तो ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करें और देखते रहें, फिर ऐसा ही खुद ही आप कहेंगे कि वाओ सर वी हैव डन मच, हमने बहुत किया और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए अगला लेक्चर हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।